हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला हमारा सवाल है आज का, ये सवाल है, देखो, संलग्न परिपथ में एक संधारित्र दे रखा है जिसकी धारिता कितनी है, C है। प्लेटों के बीच आवेश हमें निकालना है। अच्छा, एक बात और समझिए, पूरा ध्यान पहले बोर्ड पे दो, तब आएगा तुम्हारे समझ में, वरना फिसल जाएगा दिमाग से। देखो, ओम का नियम क्या कहता है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो अगले चैप्टर में पढ़ोगे ओम का नियम, लेकिन हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हो। तो ओम का नियम होता है B बराबर आई आर। क्या होता है? आई आर, यही तो ओम का नियम है। अब मैं कहूँ आई का मान बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे आई का मान होगा B बटे आर। ये जो आ रहा है ये बटे में आएगा। B क्या है? विभवांतर। B मतलब विभवांतर, तो B विभवांतर का मतलब कुल विभवांतर, और R का मतलब यहाँ पे लिख लो कुल प्रतिरोध। कुल, इसका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? धारा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? धारा के। समझ गए? कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध का अनुपात किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर होता है। सही? अच्छा, विद्युत धारा के बराबर हो गया, बिल्कुल ठीक है, आई हो गया। अच्छा, हमें संधारित्र की C की प्लेटों के बीच क्या निकालना है? आवेश निकालना है। C की प्लेटों के बीच आवेश निकालने के लिए हमें देखना होगा कि C किससे जुड़ा है। तो ये जो C है, संधारित्र C, वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है आपका A बिंदु से, और किससे जुड़ा है? B बिंदु से। A और B से ही तो जुड़ा है, तो हमें A B के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये क्या है? ये भी तो विभवांतर है। ये कौन सा विभवांतर है? ये सेल का विभवांतर है। जो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर है वो है ये, या फिर आप इसे कहोगे सेल का विद्युत वाहक बल है। E का मतलब विद्युत वाहक बल। तो ये B की जगह ये E है, ठीक है। लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें A और B के बीच का निकालना। आ रही बात समझ में? किसके बीच का निकालना है? A और B के बीच का। तो A और B के बीच का विभवांतर कैसे निकलता है? विभवांतर के फार्मूले से। अरे A B के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा? इस सूत्र से ही तो निकलेगा। अरे इस सूत्र से ही तो निकलेगा। तो B बराबर क्या आ जाएगा? I इंटू आर। I इंटू आर। तो I कितना आ जाएगा? I ये वाला आ जाएगा, और R कितना आएगा? R2 वाला आ जाएगा। यहाँ पे अभी हम करा नहीं रहे, ये समझ लो B A B के बीच फिर से दोबारा से IR से निकलेगा। अब विभवांतर निकल गया, चलो विभवांतर भी हमें पता लग गया, तो हम आवेश कैसे निकालें? धारिता के फार्मूले से। C बराबर क्या होता है? Q बटा V। तो हमें क्या चाहिए? Q। तो Q बराबर क्या आएगा? CB। C हमारा ये हो ही गया, और B हमारा ये AB हो गया। बस इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पूरा तरीका ये है सवाल को हल करने का। समझ गए? अच्छा, चलिए मैं यहीं पे लिखा रहने दे रहा हूं ये, और तुम खुद बताओ मुझे, यहां पे लिखवाओ। सबसे पहले हमें इस पूरे परिपथ में क्या निकालनी है? धारा निकालनी है। क्या निकालनी है? धारा। तो विद्युत धारा बताओ इसमें कितनी होगी? विद्युत धारा निकालो इसकी। तो विद्युत धारा I का फार्मूला क्या है? I का फार्मूला E बटे R है। तो E तो हो गया, E हो गया। अब इसका R का मतलब है इसका टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध कौन सा हो गया? एक तो ये छोटी R हो गई जो सेल का है, आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल r ये हो गया, प्लस एक R1 ये हो गया, एक R2 ये हो गया। सही है? लिख दें, प्रतिरोध यही हो गया हमारा, E प्लस R1 प्लस R2। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि जो प्रतिरोध संधारित्र से जुड़ा होगा, फिर से सुनो, जो रेजिस्टेंस संधारित्र से जुड़ा होगा उसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी, और जब इसमें धारा ही नहीं बहेगी तो ये तो बेकार है। समझ गए? तो R1 होकर भी ये नहीं है, तो बस R1 को तो भूल जाओ। तो कितना प्रतिरोध है परिपथ में? एक R ये है और एक R2 ये, तो कितना प्रतिरोध है बताओ?
R2 प्लस स्मॉल r, यही हो गया। धारा पता लग गई आपको। चलिए हमने ये चीज निकाल ली। हमसे क्या निकालना है, बी ए बी के बीच, बी और ए बी के बीच क्या निकालना है, विभांतर। तो हम लिखेंगे ए बी के बीच विभांतर, ए तथा बी के मध्य विभांतर। अच्छा, ए और बी के मध्य ही क्यों निकालना है, क्योंकि ए बी से ही तो जुड़ा है संधारित्र। अरे ए बी से ही तो संधारित्र जुड़ा है, इसलिए ए बी के मध्य निकाल रहे हैं। तो बी ए बी कितना आएगा बताओ, आई इंटू आर। अब आर कौन सा होगा, आई तो चलो हमारा ये हो गया, आर कौन सा होगा, R1 होगा या R2 होगा। R1 तो बेकार है भाई, R1 को भूल जाओ हमेशा के लिए, ये तो है ही नहीं। तो क्या होगा, R2। तो ये R2 हो गया, कितना हो गया, R2। बी ए बी बराबर हो गया R2, सही है। तो बी ए बी बराबर, जो आई है इसका मान यहां से लिख दो यहां, तो क्या आएगा, ई R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। समझ गए। अच्छा, संधारित्र की परिभाषा क्या होती है फिर, धारिता। धारिता की परिभाषा होती है, धारिता, धारिता की परिभाषा होती है C इज इक्वल टू Q बटा B। हमें क्या पूछ रहा है, आवेश। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C B, B का मतलब B A B वाला। तो Q, C कितना है, C है, और B A B इतना है, E R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। यही है हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया बताओ, समझ में आया। तो पहले पूरी प्रक्रिया मैंने समझाई यहाँ पे, उसी हिसाब से ये करा, एक भी स्टेप इधर उधर नहीं करी हुई है। सेम हुआ है, कर लोगे। इसमें क्या और भी बहुत सारे कराएंगे, आप उतारिए जल्दी से, इसे मिटाओ। तो इस यहाँ आपको क्या पता लगा, नोट क्या पता लगा, जो प्रतिरोध संधारित्र से जुड़ा होगा, जुड़ा होगा, उसमें धारा नहीं होगी, धारा नहीं बहेगी। देखिए ये सवाल है आपके सामने, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर आपको स्थायी अवस्था में आवेश की गणना करना है। प्रत्येक संधारित्र पर मतलब इस पे भी, इस पे और इस पे, हर एक पे निकालना क्या है, आवेश। 1 ओम का इसे कहते हैं आंतरिक। देखो जो बक्से में बंद है ये पूरा एक सेल है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। ठीक, बैटरी के प्लेटों के बीच जो घोल है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और उस रुकावट को ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे ये चीज। अब यहाँ पे सुनो, 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लगातार हैं, और उनके बीच में 3 ओम है। तो ये प्रतिरोध बेकार है क्योंकि इसमें कोई आवेश वो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा, 4 ओम में धारा बहेगी, तो ये काम का है। 3 और ये 3 के बीच ये 2 भी बेकार है। तो हमारे यहाँ पे कितने प्रतिरोध बेकार हैं, एक तो हमारा ये 3 ओम बेकाम का है, कोई बेकार आया हुआ है ये, और हमारा बताइए भाई साहब ये बेकार है, और ये 2 ओम बेकार है। बाकी जो बचे फिर कौन बचा, एक तो 4 ओम बचा और 1 ओम बचा। और सेल का विद्युत वाहक कितना है, बोल 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की सेल है ये। तो विद्युत वाहक बल E कितना हो गया यहाँ पे, E ये हो गया आपका 5, B का मतलब वोल्ट। अब हम पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकालें, जैसे अभी निकाली आपने। तो परिपथ में धारा कैसे कितनी बहेगी, धारा का मान होगा E बटे टोटल प्रतिरोध। तो E बटे टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध एक है 1 ओम और एक कितना है 4 ओम।
तो ये हो जाएगा 1 ओम प्लस 4 ओम, 1 प्लस 4। ठीक है, ई का मान भी लगा ही दो, चलो कुछ मत लिखो, लगा दो, हटाओ। ई का मान लगाओ कितना, 5/4 और 1, 5 से कट गया 5, कितना आया, आई है तो 1 एम्पियर। धारा कितनी आई, 1 एम्पियर की धारा आई, 1 एम्पियर की धारा आ गई। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर। किसके बीच निकालो विभवांतर, विभवांतर निकालोगे आप सी और डी के बीच, सी और डी के बीच क्या निकालोगे, विभवांतर। तो यहां लिखोगे सी तथा डी के मध्य विभवांतर निकालो। सी और डी के बीच विभवांतर कितना होगा, बी। फार्मूला होता है बी बराबर आई आर। मुझे बताओ आर कितना लोगे। अच्छा, हमने ए बी के बीच क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रतिरोध नहीं है ना वहां पे, और इसके बीच भी प्रतिरोध नहीं, तो एक यही तो है सी डी, इसी में तो प्रतिरोध है, तो कितना है, 4 है ना। तो आई आर सूत्र होता है, तो आई हो गया हमारा 1 और आर कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 4 एकम 4, तो बी हो गया हमारा 4 वोल्ट। विभवांतर आ गया, विभवांतर आ गया, बहुत बढ़िया। अब विभवांतर आने के बाद हमें चाहिए आवेश, चाहिए 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पे आवेश चाहिए। तो किस क्रम में जुड़े हैं ये, तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, आवेश। समांतर में क्या समान था, विभवांतर। तो आवेश समान रहेगा। अगर हम आवेश 1 का निकालेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा, वो इसके लिए भी हो जाएगा, और तो ये दोनों के लिए आवेश हो जाएगा, लेकिन इनकी तुल्य धारिता तो निकालो कितनी होगी, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी श्रेणी क्रम में, निकालो। सबसे पहले ए तथा बी के बीच हम बात कर रहे हैं, निकालिए आप तुल्य धारिता निकालें, तुल्य धारिता, धारिता। तो टोटल तुल्य धारिता कितनी होती है, 1/c = हो जाएगी, c डैश कह दे रहे हैं चलो, या c1 कह दो, कोई हर्ज नहीं है, 1/3 और 1/3। 1/3 1/3 क्यों आई, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए। तो 1/c डैश आ जाएगा 2/3, तो c डैश 3/2 माइक्रो फेरड, माइक्रोफेरड आ गया, दिख रहा है सबको, 3/2 माइक्रो फेरड, बिल्कुल ठीक है। बी ये आ गया 3/2 माइक्रोफेरड, ये आ गया। अब क्या चाहिए अपनों को, तो आवेश चाहिए, और धारा भी आ गई, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। तो आवेश का फार्मूला क्या होगा, C बराबर मैंने पढ़ाया था Q/B, क्या पढ़ाया, Q/B। तो Q कितना होगा, Q किसके बीच, Q A B के बीच, देख लो जो आवेश होगा वो क्या होगा, CB। अच्छा, C कितना, C डैश, और B कितना, B है, लगाओ C डैश लगाओ भाई, 3/2 और B 4, 2 दूनी तो कितना आया 6, आवेश का मात्रा कूलाम। तो 6 कूलाम का आवेश होगा किसमें, ये 3 माइक्रोफैरड और इस 3 माइक्रोफैरड दोनों में ही, इसमें भी होगा 6 माइक्रो कूलाम का आवेश। माइक्रो क्यों नहीं लिखा, 3/2 माइक्रो था भाई, ये माइक्रोफैरड था, और 4 ये क्या था, वोल्ट। तो मात्रा क्या आएगा, माइक्रो कूलाम। तो 6 माइक्रो कूलाम का आवेश इस पे होगा, और 6 ही माइक्रो कूलाम का आवेश इस पे होगा। समझ गए क्यों इतना इतना होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए, और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। अब इन दोनों के बीच चाहिए हमें, तो सेम ऐसे ही कर लो, और आंसर भी, रिजल्ट भी यही आने वाला है। सही आएगा नहीं आएगा, सेम आएगा। कर सकते हो घर पे, चलो हम ही करा दे रहे हैं, आप कष्ट ना उठाएं। ई तथा एफ के बीच तुल्य धारिता, तो इसके बीच तुल्य धारिता हो जाएगी 1/c डबल डैश = हो जाएगा 1/3 + 1/3, तो 1/c डबल डैश बराबर आएगा 2/3, तो c डबल डैश आएगा 3/2 माइक्रोफैरड। तो आवेश हो जाएगा QEF के बीच, डायरेक्ट कर दो, c डबल डैश इंटू
बी, तो C डबल डैश 3/2 माइक्रो फैरड गुणा, और बी आ जाएगा 4 वोल्ट, तो 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा हमारा 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच ही आया है, इसके बीच भी 6 माइक्रो कूलाम का है और इसके बीच भी 6 माइक्रो कूलाम का है। यही हमारा आंसर है, कोई माने या ना माने। देखो, दिए गए परिपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है आपको, और 2 माइक्रो फैरड का वो संधारित्र है, 4 ओम का ये प्रतिरोध भी लगा है साथ में, 10 वोल्ट का ये विद्युत वाहक बल है यहाँ पे सेल का, और 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। करें, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आपको? एक फार्मूला होता है U बराबर Q स्क्वायर बटे 2C, यही था, और एक फार्मूला था हमारा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, 1/CV स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और एक फार्मूला हमारा क्या था? QB बटे 2। यही 3 फार्मूले थे। इन तीनों फार्मूले में से हम निकाल ले रहे हैं, क्या क्या निकल सकता है वही उसी हिसाब से लगा देंगे, कोई हर्ज नहीं है। देखो C तो हमें दे रखा है, तो C के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखो B निकल जाए, बस B निकाल लो। B सेल का थोड़ी लगेगा, B किसका लगेगा? जो संधारित्र के सिरों के बीच है, ये 2 बिंदु तो ही हैं। चलो इसे A भी लिख दो थोड़ी देर को। AB के बीच विभवांतर चाहिए तुम्हें, वही संधारित्र से जुड़ा है। इसका ज्वाइंट कहां से है? संधारित्र से। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए, जो किससे निकलेगा? AB से। ये तो बेकार, ये तो सेल का है। निकालो, पहले धारा निकालो, जैसे अभी निकाल लेते हैं। धारा निकालो I। सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट बटे टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 और 1 ओम, ये है 4 + 1, तो हो जाएगा 10/5। 5 से काट लो, 2 एम्पियर की धारा हो गई इसमें। ठीक है, आपको याद है फार्मूला? नहीं, I का फार्मूला क्या बताया? अभी तो पढ़ाया था, E बटे कुल प्रतिरोध। सही है, हाँ सही, कुल विभवांतर बटे टोटल प्रतिरोध। 2 एम्पियर की धारा आ गई, फिलहाल 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब हमें चाहिए AB के बीच विभवांतर, तो A तथा B के बीच क्या चाहिए? विभवांतर। तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? B बराबर होता है I × R। तो B, I कितना है? 2 एम्पियर, और R कितना है यहाँ पे? 4 ओम। तो B कितना आ गया? 2 चौक, और B का मात्रक वोल्ट। तो 8 वोल्ट आया विभवांतर AB के बीच। विभवांतर आ गया, धारिता ऊपर दे रखी है, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या लगा दूं? बताओ, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो धारिता कितनी है हमारी? C दे रखी है हमें 2 माइक्रो फैरड। माइक्रो हटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा इल्मा? माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 फैरड। तो ऊर्जा हो गई, फैजान बताओ कितनी? C दिया है, B दिया है, ऊर्जा बताओ। 3 बार फार्मूले तो हमने अपने मुंह से बता दिया। संध्या बताओ। हाँ, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, CV स्क्वायर बटे 2 लिख दो। कैसी लिख दो? CV स्क्वायर बटे 2। C बोलो, 2 × 10⁻⁻6, और B हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 8 64, और बटे में ये 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो U आया 64 × 10⁻⁻6। अगर पॉइंट इनके बीच में लगाओ तो आएगा 6.4 × 10⁻1 कम हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, तो घात क्या हो जाएगी? 1 कम। हमने क्या बताया? जब बड़ी संख्या को छोटी बनाएंगे तो घात जोड़ेंगे, और छोटी को बड़ी बनाएंगे तो घात घटाएंगे। तो बड़ी है ये, छोटी बना रहे तो घात जोड़ोगे इसमें। घात कितना कितना स्थान इधर आया? 1 स्थान आया, तो 1 प्लस यहाँ कर लो, तो कितना बचा यहाँ? 5, और ये मात्रक क्या होगा इसका? जूल। यही आंसर होना चाहिए भाई। आंसर तो है यही,
लेकिन इन्होंने थोड़ा बदल दिया। ऐसा करते हैं, ये जूल हो गया, ठीक, तो U बराबर क्या हो गया 64 जूल गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल। 10 की पावर माइनस 6 क्या कहते हैं, माइक्रो। तो इन्होंने ये दिया है 64 माइक्रो और जूल को दे दिया J। ठीक, ये आपका आंसर है। उतार। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व कितना है, 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल प्रति मीटर क्यूब। यह है संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या दे रखा है, संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को क्या कहते थे, यूके। याद आया नहीं कुछ, तो यूके आया 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस 10 जूल बटे मीटर क्यूब। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, ई निकालनी है। और बस, तो यूके का सूत्र क्या निकल के आया था उस दिन, बताओ किसे याद है, बताइए। हाँ सही कह रहे हैं, ये 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यही निकल के आया था। मान अप्लाई करिए, 1/2 ई का मान, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 10 की पावर माइनस 12 होती है। और ई स्क्वायर ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो चाहिए। और यू के हमारा ये दे रखा है, तो यहाँ लगाओ 4.43 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 10। ठीक है, 2 से इसकी गुणा कर लो क्रॉस, तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 8.86 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 ई स्क्वायर। अपनों को तो ई स्क्वायर चाहिए, तो ई स्क्वायर क्या आएगा 8.86, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला इसके बटे में आएगा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो ये कंप्लीट कट गया, एक जैसा ये लगभग, तो ये 5 है, ये 6 बस थोड़ा सा। तो एक बचा यहाँ पे, देखो 10 की पावर माइनस 10 तो ये है, और 12 ऊपर जाके हो गई ये प्लस की, तो 12 में से 10 घटा दो, प्लस की माइनस की, तो बची 1 गुणा 10 की पावर 2 बचा। तो ई स्क्वायर आया 1 गुणा 10 की और 2 का मतलब क्या, ई स्क्वायर कितना आया 100, और 100 का वर्गमूल क्या होगा, ई स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आएगा 100, तो 100 का वर्गमूल क्या आ गया 10, ई बराबर 10। और मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम। भूल जो बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, न्यूटन बटे कूलाम या फिर वोल्ट बटे मीटर। हमें सब याद है, तुम पता नहीं कैसे भूल जाते हो। उतारो।